हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस रीडिंग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। इस रीडिंग में जाने से पहले ठीक है, मुझे दो तीन चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, मेरा कंटेंट या फिर ये चैनल का जो भी है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कुछ भी मैं इसमें नहीं डालती, मैं हैशटैग्स नहीं डालती, मैं कुछ भी इसमें नहीं डालती। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है। तो अगर आपको यूट्यूब ये चीज़ रेकमेंड कर रहा है, ठीक है, सबसे पहली चीज़, और अगर आप इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते, तो मेरा सबसे पहले आपसे ये कहना है कि मत देखिए। ठीक है, जिस चीज़ में आपका विश्वास ही नहीं है उन चीज़ों को देखिए मत। ठीक है, कुछ दिनों पहले एक रीडिंग पे मेरे एक नेगेटिव कमेंट आया था। अभी आई टेल यू समथिंग, मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्रिटिसिज्म देखा है। मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, मेरी पूरी पर्सनालिटी जो है, मेरा न्यूमरोलॉजी, सब अभी मैं यहाँ पे वो चीज़ें बताने नहीं बैठी हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डिस्क्लोजिंग अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। जितना परमिटेड है मेरी स्पिरिट टीम से उतना ही मैं बताऊँगी। सब कुछ इज़ रूल्ड बाय शनिदेव। ठीक है, मेरी पूरी जो लाइफ रही है, वो पूरी जितनी भी लाइफ रही है, दैट इज़ कार्मिक। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेसन्स देखे हैं, एंड बिकॉज वो लेसन्स देखे हैं इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड इसलिए यहाँ पे मैं बैठ पाई हूँ। ठीक है, ये जो भी सारी चीज़ें होती है इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, ये सिर्फ आत्मा है। ठीक है, आप देख रहे हो इसको एक शरीर, इसको एक चेहरा देख के, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ सोल। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो भी काम मेरे से आज करवाया जा रहा है वो एक डिवाइन हायर पावर करवा रही है। ओके, ये डिवाइन हायर पावर की परमिशन के बिना जो पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता, तो हम इंसान तो कुछ काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा है, एंड मेरी थिक स्किन डेवलप हो चुकी है, क्योंकि शनिदेव जिनको रूल करते हैं, आप देखोगे कि उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उनके लाइफ लेसन्स अलग होते हैं। ठीक है, हर एक के लाइफ लेसन्स अलग होते हैं, लेकिन मैंने जो लाइफ लेसन्स इस जन्म में देखे हैं उसकी वजह से मुझे क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, कुछ दिनों पहले किसी इंसान ने यहाँ पे कमेंट किया था एक रीडिंग के नीचे कि क्या नाटक चल रहा है। ठीक है, अभी मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो कहीं और कमेंट की गई होती, मेरे किसी और चैनल पे कमेंट की गई होती, तो मैं तो इग्नोर कर देती या फिर देखती ही नहीं, बिकॉज नॉट एवरी वन हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ टाइम। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि किसी को नेगेटिव बोलने के लिए अगर आपके पास समय है, तो वही समय कुछ अच्छा काम करने के लिए लगा दीजिए, बहुत खुद का ही भला होगा। ओके, बट यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये स्पेस जो है, ये पूरी स्पेस जो है, वो डिवाइन के द्वारा है। ठीक है, मैं एक एम्पैथ हूँ। लाइक आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मैं नो, आई हैव दिस एनर्जी ऑफ एम्पैथ। ठीक है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा ये जो पूरी स्पेस है, ये जो पूरी स्पेस क्रिएट की गई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइंस गाइडेंस। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइंस ब्लेसिंग्स। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इस स्पेस पे मैं नेगेटिविटी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी, क्योंकि इस स्पेस से जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो पॉजिटिविटी के लिए जुड़ रहे हैं। ठीक है, एज इट सेड कि लाइक एक रॉटन एप्पल जो होता है वो सबको रॉटन कर देता है, सबको ख़राब कर देता है। इसलिए इस स्पेस को प्रोटेक्ट करना जितना 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 आई कुड डू, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से बाकी सबका थॉट प्रोसेस, बाकी सबकी नेगेटिव एनर्जी बनते जाए। ओके, इनर वर्क, इनर हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें। ओके, ये जो सारी चीज़ें होती है, इवन मैं अपने व्यूअर्स को भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं ना अपने आप को इन्वॉल्व करना, वहाँ पे अवॉइड करिए। ठीक है, बिना बात के, किसी को बिना जाने, बिना पहचाने, किसी आप पर्सनली जानते भी नहीं हो उस इंसान को, लेकिन आप बिना मतलब के कार्मिक अकाउंट्स ओपन कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ अ कार्मिक अकाउंट, क्योंकि हर एक चीज़ कर्मा होती है। हम जो सोचते हैं, हम जो रिएक्ट करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो चीज़ें पूरे दिन में करते हैं, उन सब का हिसाब रखा जाता है, वो सब कर्मा होता है। ओके, सेकेंडली, यहाँ पे मैं सुपरस्टिशन फैलाने के लिए नहीं हूँ। ठीक है, मेरी जितनी भी रीडिंग्स आती है, जो भी रीडिंग्स आती है, वो सब गाइडेड होती है, वो सब स्पिरिट टीम, वो सब डिवाइन एनर्जीज़ के द्वारा होती है। इसलिए मैं सिर्फ एक टॉपिक के बेसिस पे रीडिंग नहीं करती, व्यूज़ के लिए भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरा मास्टर्स ऑलरेडी हो चुका है, मुझे जॉब एक्सपीरियंस है, मैं डबल मास्टर्स करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, दूसरी डिग्री करने के लिए भी मैं जा रही हूँ। सो इट्स नॉट लाइक दिस इज़ माई एंटायर, दिस वॉज माई प्लान। ओके, मेरा प्लान कुछ और था। ठीक है, अभी मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता रही यहाँ पे, बट मेरा प्लान कम्प्लीटली डिफरेंट था अपनी लाइफ को लेके। बट ये जो हो रहा है, ये मेरा प्लान था ही नहीं, ये डिवाइन का प्लान था। ठीक है, जिस भी डिवाइन एनर्जी में मैं मानती हूँ, जिनके साथ मैंने बचपन से कनेक्ट किया है, ये उधर से आया है। ठीक है, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना, उस चीज़ को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना प्रोटेक्ट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं ये क्लियर बोल रही हूँ, आप मेरे दूसरे चैनल को ढूंढ लीजिए, वहाँ पर जाके आपको जो कमेंट्स करने आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्पेस पे नेगेटिव कमेंट्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस
इस स्पेस पे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी नेगेटिविटी फैल रही है, ठीक है। उसमें से अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ते रहना, उसमें से सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करते रहना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे 10 चीज़ें बोल सकते हो, आप मुझे 20 चीज़ें बोल सकते हो, क्योंकि ये आपका चॉइस है, ये आपका एक्शन है, ये आपका कर्मा है, ओके। इसमें मैं आपको जज नहीं करने वाली, लेकिन इस स्पेस पे नहीं, ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है। इस स्पेस पे नहीं। आप मेरे दूसरे चैनल ढूंढ लीजिए, आपको जहाँ पे जाके मुझे 10 गालियाँ बोलनी है, 10 चीज़ें, अगर आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप कर सकते हैं, डेफिनेटली वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन इस स्पेस पे अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है तो वो चीज़ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगी, ब्लॉक होगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव हीलिंग के लिए जुड़ रहे हैं, उनको कुछ भी नेगेटिव एनर्जी फील हो, ओके। सो या बहुत ये हैवी हो गया, ओके। हालांकि मुझे डॉक्टर्स ने थोड़ा सा कहा है कि हाइपर नहीं होना ज़्यादा, इसलिए मैं हाइपर नहीं होती हूँ यूजुअली। मैंने बहुत अपने आप को काम डाउन किया है, बट समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक वाई आर पीपल डूइंग दिस, बट देन अगेन आई गो बैक। सी, अगर यहाँ पे आके मैं कुछ भी रीडिंग दे रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। बहुत हर किसी को अपने ऊपर काम करना पड़ता है, हर किसी की शैडो साइड्स होती है। एवरी डे इज़ अ डेली प्रोसेस, ओके। ये तो मैं पर्सनली मानती हूँ, ओके, बिकॉज एवरी डे इज़ अ डेली प्रोसेस। हम लोग इतने सारे नेगेटिविटी के साथ पैदा हुए हैं, हम जिस दिन अपने अंदर झांकने लगे, दैट इज़ वॉट मेडिटेशन डज, राइट। कि हम जिस दिन अपने अंदर झांकने लगे, हमें इतनी नेगेटिविटी दिख जाएगी खुद के ही अंदर कि हम ऐसे होंगे कि इस जन्म में हम इसको ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब हम खुद के अंदर झांकने लगते हैं, हमें खुद के शैडो साइड्स दिखने लगते हैं, इनर वर्क करने लगते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हैं ना, तो हमें ये दिखता ही नहीं है कि बाहर इसको भी नेगेटिव बोलना है, उसको भी नेगेटिव बोलना है, इसको भी खराब बोलना है। बाहर की खामियां दिखती ही नहीं है, अंदर की पहले दिखना शुरू होती है, एंड दैट इज़ वॉट इट शुड बी लाइक। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते, ओके। हमें जो है इस इल्यूजन से निकलना ज़रूरी है कि कोई भी यहाँ पे परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। मुझे तो जैसे ही कुछ होता है, मुझे इतना वो तोड़ा जाता है कि बहुत बहुत इनर वर्क एंड बहुत हैवी जो है वो डेली एनर्जीज पे काम करना पड़ता है, ओके। बट या आई डोंट वांट टू बी गेटिंग नाउ इनटू दैट जोन मच, बट या लेट्स जस्ट ब्रीद इन नाउ, ओके। सो आज की रीडिंग जो होने वाली है, अगेन इट्स एन एनर्जी रीडिंग, ठीक है। आपको जब भी मिल रही है ये डिवाइनली गाइडेड है। मुझे बहुत 2 दिनों से ये एनर्जी आ रही थी, बट मैं थोड़ा सा रुक गई, बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि बैक टू बैक रीडिंग्स, रोज़ की रीडिंग्स मैं ना करूँ, बिकॉज मेरी हेल्थ कंडीशन भी है थोड़ी सी, ओके। मुझे मेडिकल इशू है थोड़ा सा, सो लाइक इट्स नॉट सीरियस, ठीक है, इट्स नॉट सीरियस बट है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे मुझे आते भी है ना मैसेजेस, अगर डाउनलोड होते हैं, अगर कुछ भी डिवाइन बताते हैं, कुछ भी गाइड करते हैं डिवाइन, तो मैं वो नोट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में रीडिंग बना पाऊँ। सो आज का भी ऐसा ही कुछ टॉपिक है हमारा, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन ये कहीं पे तो बताना ज़रूरी था, ठीक है, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग थोड़ा सा इस स्पेस पे वो बाउंड्री सेट करना मेरा काम है, राइट। एक बार वो बाउंड्री सेट हो गई, उसके बाद भी अगर कुछ प्रोसीड करते हैं लोग ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो फिर आई कैन जस्ट ब्लॉक देम और रिस्ट्रिक्ट देम, ठीक है। लेकिन अगर पहले ही वो बाउंड्री मैंने सेट नहीं की, तो हर कोई वो लिबर्टी लेगा, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे उसके लिए दूसरे चैनल से, आप दूसरे चैनल्स पे जाके अपने अंदर की भड़ास निकाल दो कि क्या ये इंसान, क्या ये इंसान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। सो या ओके। सो आज की जो रीडिंग हमारी होने वाली है गाइस, वो आपके फीमेल एंसेस्टर का मैसेज है, ठीक है, आपके लिए। एंड फीमेल एंसेस्टर ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे वही एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपकी फैमिली में एक तो ये पहली चीज़, ये रीडिंग हर किसी को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर ये आपको मिल रही है, आप देख रहे हो, ठीक है। इतना मेरा जो इतना बड़ा रेंटिंग हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं थोड़ा हाइपर हो गई, तो मैं अपने स्पिरिट टीम्स को भी अपोलोजाइज़ करती हूँ। मुझे जेन्युइनली अलाउड नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत कहा गया है, क्योंकि आई टेल यू समथिंग, अभी सिंस हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, लाइक मैं बात कर रही हूँ एंड आप देख रहे हो मुझे मजबूरी के तहत, वन ऑफ माई शैडो साइड्स वॉज अग्रेशन, ठीक है। मतलब मुझे अपने अग्रेशन पे, मैं बचपन से बहुत अग्रेसिव थी, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्स का है वैसा प्लेसमेंट। लेकिन मुझे बचपन में थोड़ी, किसी को एस्ट्रोलॉजी पता होता है कि ऐसा ऐसा प्लेसमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो वगैरह, लेकिन नहीं, आई वॉज़ वेरी वेरी लाइक आई वॉज़ वेरी अग्रेसिव, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं आई हैड दिस टेम्पर इशूज़ एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो वो चीज़ थी, लेकिन अभी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मुझे गुस्सा अगर मैंने किया तो मेरी बॉडी वो टॉलरेट ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो मुझे बहुत वो मेडिकल गाइडेंस भी है कि बहुत अपने इमोशंस को बैलेंस, एंड वो सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हुआ है, बेसिकली मेरा पर्सनली जो ट्रिगर हुआ है वो मेडिकल इशूज़ की वजह से ही ट्रिगर हुआ है, ओके। सो आज मैं यहाँ पर बैठ पा रही हूँ बिकॉज डिवाइन ने चाहा कि मैं यहाँ पर बैठूँ,
ट्रस्ट मी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। आई मीन हम अपनी लाइफ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाता है हमें समझ में आता है कि हम तो उधारी का लाइफ जी रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो मतलब अमर हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लिटरली डिवाइन के भरोसे रह रहे हैं। डिवाइन ने हमें, जैसे बोलते हैं ना, भाड़े पे ये ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी हम जी रहे हैं। तो इट्स लाइक every single day is a day for gratitude. Okay, every single minute, every single second should be gratitude. Okay, should be gratitude. So yeah, one of my shadow sides was that, and healing से ये सारी चीज़ें होती है. Now I'll tell you something. Astrologically मुझे बताया गया था कि ये चीज़ कभी सही नहीं होगी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे कहा गया था कि आप ये पहन लो, आप वो पहन लो, जिससे आपका ये शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लेकिन मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने हीलिंग शुरू की, ठीक है। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, एंड जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आई सॉ ब्रिलियंट चेंज, ठीक है। ठीक है, थोड़ा देर से स्लो चेंज हुआ, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, राइट। आयुर्वेदिक मेडिसिन इंस्टेंटली चेंज नहीं शो करता, लेकिन लंबे पीरियड तक आप कंसिस्टेंट रहो तो आपको बॉडी में हेल्दी पॉजिटिव चेंज दिखता है। तो वैसे ही आई नो कि लंबा हो रहा है, बट आई जस्ट वांट टू बी टेलिंग यू कि हर कोई अपने ऊपर काम कर सकता है। मुझे यहाँ पे अपने आप को पिक्चर परफेक्ट बना के नहीं दिखाना है कि देखो देखो मैं तो सबसे अच्छी हूँ, मैं तो सबसे मैं तो सबसे ही बेस्ट हूँ, मेरे में तो कुछ भी खामियाँ नहीं है। नहीं, मुझ में भी खामियाँ हैं, ठीक है। उन खामियों पर रोज़ काम करते रहने से, उन खामियों पर रोज़ अपने ऊपर काम करते रहने से बहुत सारा चेंज हम देख सकते हैं, खुद के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मुझ जैसे इंसान ने अपने उस शैडो साइड पे काम किया, जबकि मेरे अंदर तो 50 शैडो साइड्स थे, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना मैंने शुरू किया, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। सो या, नाउ दैट बीइंग सेड, आज की रीडिंग जो होने वाली है वो फीमेल एंसेस्टर्स के आपके लिए, जो नहीं फीमेल एंसेस्टर्स नहीं, एंसेस्टर, ओके। सिर्फ एक फीमेल की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत प्रीडोमिनेंटली, जो मुझे 2 दिनों से आ रही है, बट अगेन एज आई सेड कि मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। एंड सेकेंडली मैं लाइक सी आई यूज़ टू पेंट, लाइक आई स्टिल पेंट, ठीक है। मैं आर्ट वर्क अभी भी करती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे, लाइक वन ऑफ द हॉबीज़ थी। बट ये जो मैंने बनाया है ना, ये कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, ठीक है। आई डोंट नो कि आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा इतना ही कैप्चर करेगा, एंड बहुत पेस्टल शेड्स है इसमें, बहुत डार्क शेड्स है ही नहीं, ठीक है। ये मेरे लिए अनयूजुअल क्यों था, क्योंकि ये मैंने सिर्फ थर्ड आई के बेसिस पे बनाया, ठीक है। मतलब थर्ड आई मेडिटेशन के बेसिस पे जो जो स्पिरिट टीम गाइड करती गई वैसा वैसा मैंने कोशिश की कि मैं बना पाऊँ, ठीक है। अभी ये क्यों बना, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती, नॉट एवरीथिंग इज़ कोइंसिडेंस, ठीक है। हर चीज़ जो होती है वो डिवाइन के कुछ तो प्लान के हिसाब से होती है। इसमें से कुछ तो मैसेजेस है, ठीक है। अभी इसमें से जो मैसेजेस है वो आज की इस रीडिंग से कोरिलेटेड है, ठीक है। मतलब ये चैनल रीडिंग भी होने वाली है और इसमें हम थोड़ा सा टैरो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। मुझे ये चीज़ पता है, अभी तक मुझे इतना समझ में आया है कि ये आपके फीमेल एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है। अभी पैटर्नल हो सकते हैं, मैटर्नल हो सकते हैं, ठीक है। बहुत पुराने कोई हो सकते हैं, बहुत रिसेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इनको जान सकते हो या फिर आप इनको नहीं भी जान सकते हो, ठीक है। बट फीमेल एंसेस्टर एनर्जी जो आपसे कुछ बात करना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, आपकी करंट सिचुएशन को लेके, या फिर जस्ट आपको कुछ तो अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या मैसेजेस आने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ तो गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो या विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद द मैसेज, ठीक है। सबसे पहले तो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ इन, मैं भी थोड़ा सा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा अलग डायरेक्शन में चला गया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बट इट वॉज नेसेसरी, ठीक है। या सो लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ इन। ओके, रिलैक्स, ओके। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी मच लाइक मेरा सडन एनर्जी शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब पहले मुझे थोड़ा सा ऐसे गुस्सा आ रहा था, अभी इट्स लाइक वेरी हैप्पी एनर्जी, ओके। लाइक आई एम फीलिंग कि सबसे पहले तो जो मुझे चैनल हो रहा है, आई टेल यू कि आपकी जो ये फीमेल एंसेस्टर है, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। वो बहुत प्राउड है आपके ऊपर, भले आप खुद के ऊपर प्राउड ना हो, लेकिन वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपने स्टेप लिया, आपने कुछ तो स्टेप लिया है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ तो स्टेप लिया है आपने हीलिंग की तरफ, कुछ तो आपने ट्रस्ट दिखाया है, कुछ तो आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाया है, कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है।
ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। तो जब भी आपको मिले ये उस सिचुएशन के लिए होगी, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो, और अगर ये आपके फीमेल एंसेस्टर की तरफ से है तो ओके, नहीं तो ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी इसमें से हम थोड़ा सा चैनल करते हैं। सी मुझे ना बहुत ऐसे बड़े ट्री की एनर्जी आ रही है, ठीक है। पिछले 2 दिनों से जैसे ही मुझे ये मैसेज चैनल हुआ वैसे ही तब से ये बहुत बड़े ट्री की एनर्जी आ रही है। एंड इट्स वेरी वियर्ड, जब मैं अभी देख रही हूँ ना इस चीज़ को, ये भी एक ट्री जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट ट्री, बट इसके कलर्स एंड इसका शेप जो है ना वो थोड़ा ट्री जैसे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ब्रांचेस दिख रहे हैं, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई बहुत पुराना पेड़ हो सकता है, बहुत बड़ा कोई पेड़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या एनर्जी आ रही है पता है, कि आपने बहुत मौसम देखे हैं, ठीक है। बहुत मौसम यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्काई में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक जो शेड है ना, ये ब्लैक शेड जो है वो आपका एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आसमान है ना, ये आसमान की एनर्जी मुझे दे रहा है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हो। ब्लू है, उसके बाद यहाँ पे पिंक भी है, यहाँ पे येलो भी है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन भी है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जैसे सी आई टेल यू समथिंग, जितना पेड़ का एक लाइफ होता है, ठीक है। अगर आप ट्रीज़ के साथ, प्लांट्स के साथ कनेक्ट करते हो, आप देख सकते हो मेरे पीछे भी है, ठीक है। मैं पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ट्रीज़ एंड प्लांट्स के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, नेचर के उस एलिमेंट के साथ अगर कनेक्ट करते हो, तो आपने देखा होगा कि पेड़ जो होता है वो बहुत सारे सीजन्स देखता है, ठीक है। एक ही जगह पे बैठ के बहुत सारे बदलते हुए सीजन, जब तक उस ट्री का लाइफ है तब तक उस पेड़ को बहुत सारे चेंजिंग सीजन्स देखने होते हैं एक ही जगह पे खड़े रह के, ठीक है। बारिश आ रही है, बहुत कड़क धूप आ रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत लाइक अलग अलग सीजन्स, ठीक है। अलग अलग सीजन, सिर्फ इसी कंट्री के नहीं, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सीजन्स को पेड़ जो है वो उसी जगह पे टिके रह के एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं, उन सीजन्स को चेंज होते हुए देखते हैं, उन सीजन्स को विटनेस करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग देते हैं। अगर बारिश आती है तो हम बारिश से बच के पेड़ के नीचे छुप सकते हैं, लेकिन पेड़ जो है वो बारिश से बच नहीं सकते, ठीक है। सो तूफान आए, आंधी आए, इट्स लाइक अ स्टेबल रूटेड एनर्जी, ठीक है। वेरी रूटेड एनर्जी, वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्टेबल एनर्जी, ठीक है। और जितनी उसकी जड़ें मजबूत होती है उतना ही उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। सी मुझे ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलते हुए सीजन्स देखे, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आपकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं थी, ठीक है। मतलब जैसे कि आए आप, उसके बाद स्टेबल लाइफ यानी कि लाइक ओके, लेट मी गेट द प्रॉपर वर्ड्स ओवर हियर। बहुत ऑल ओवर द प्लेसेस एनर्जी जा रही है। स्टेबल यानी कि सी आप आए, आपका बचपन बीता, फिर आप बड़े हुए, आपने एजुकेशन लिया, फिर आपने जॉब किया, फाइनेंशियली स्टेबल हुए, शादी की, बच्चे हुए, देन बुढ़ापा। लाइक ऐसी लाइफ नहीं रही है आपकी, लाइफ ऐसी रही है, ठीक है। आप, आई होप आप समझ रहे हो। बहुत टाइम से आपकी लाइफ, आप जिस भी एज ग्रुप से हो, ठीक है, जिस भी एज ग्रुप से हो, क्योंकि मुझे जेन्यूनली यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, लाइक बहुत सारे नहीं बट कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है जो 50+ भी है, 60+ भी है, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलते हुए सीजन्स देखे, बहुत सारे बदलते हुए रूप देखे, लोगों के रूप देखे, लोगों के चेहरे देखे, बहुत आपने अपनी लाइफ में यू हैव सीन अ लॉट, ठीक है। एंड वो बहुत कुछ देखने के बाद भी आप अभी भी वहीं पे हो, ठीक है। आप अभी भी ग्राउंडेड हो, आप अभी भी आपने अपने अंदर का कोर नहीं चेंज किया, ठीक है। जस्ट बिकॉज दुनिया या फिर जस्ट बिकॉज आपकी ज़िंदगी उथल पुथल थी, आपने अपने अंदर का जो इंसान है, आपके अंदर की जो काइंडनेस है, आपके अंदर का जो सोल है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उसको आपने गिव अवे नहीं किया, ठीक है, गिव अप नहीं किया, ठीक है। आपकी लाइफ में 5 ऐसे कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक लेट मी जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 या 5 एनर्जी आ रही है मुझे, 5 to 6, ठीक है। 5 से 6 आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर 3 मेजर इवेंट्स, 5 मेजर इवेंट्स, या फिर 6 मेजर इवेंट्स, ठीक है। ऐसी 3 एनर्जीज आ रही है मुझे। मेजर इवेंट्स यानी कि ऐसे इवेंट्स जिसमें आपको तो लगा कि अभी तो गए, अभी तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उस मोमेंट से आप निकल गए, उस सिचुएशन से आप बच के निकल गए, उस सिचुएशन से आपको बचाया गया, एंड उस सिचुएशन से जिसने बचाया वो ये फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी है, ओके।
या डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, बट आप देख सकते हो इसमें एक ही शेड नहीं है, ये पूरा सर्कल है, इसके अंदर अलग अलग शेड्स है। फिर ये ग्रीन का सर्कल है, उसके अंदर लाइट ग्रीन है। ये जो लाइट ग्रीन है ना, ये आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, और आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत मेजरली आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड ये जो प्रोटेक्शन आपको मिला है दैट इज़ कमिंग इन फ्रॉम योर फीमेल एंसेस्टर्स एनर्जी, ठीक है। ये जो भी आपकी लाइफ में झंझोड़ देने वाले सिचुएशंस आए, लाइक हो सकता है कि आपने एकदम से सडन मेडिकल इशू या फिर सडन कुछ भी पर्सनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, करियर का लॉस, बहुत ऐसे लाइक ऐसे मोमेंट्स आपने अपनी लाइफ में देखे, लाइक 5 ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ, या फिर 3 ऐसे या 6, ठीक है, 3 5 6 की एनर्जी है, ऐसे हुए हैं जिसमें उन इंसिडेंट्स के टाइम पे आपको लगा कि अभी तो ख़त्म काम, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव हुए, फिर भी आप निकले, उस चीज़ से फाइट किया, स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़े। एंड वो जो प्रोटेक्शन आपको मिला है ना, वो प्रोटेक्शन आपके फीमेल एंसेस्टर का है, ओके। आप सेंसिटिव हो सकते हो, ठीक है, आप इमोशंस को लेके सेंसिटिव हो सकते हो, ठीक है। पानी के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, पानी के पास आपका घर हो सकता है, या फिर आपका लाइफ में कोई ऐसा सपना रहा हो कि मुझे पानी के पास घर चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ब्लू एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग, ये दिस इज ऑल्सो ब्लू, इंटरेस्टिंग, ब्लू इज़ वेरी स्ट्रांग ओवर हियर, बट मुझे नहीं पता था कि मैं आज ये पहनने वाली हूँ। ऑफकोर्स ये भी डेक जो है वो ब्लू है, सी ब्लू एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है। पानी के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आप वाटर साइन हो सकते हो, लेकिन आप जो भी हो ना, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो, ठीक है, आपकी एम्पैथ की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप बहुत प्योर सोल हो, ठीक है। आपको भले आपने ज़िंदगी ऐसी देखी है जिसमें बहुत टफ सिचुएशंस आपके साथ हुई है, इसलिए आपने अपने अंदर वो जो फायर है ना, वो फायर एलिमेंट आपने छोड़ा नहीं, ठीक है, अपने अंदर का, लेकिन आप फंक्शन जो होते हो वो मेजॉरिटी इमोशंस के बेसिस पे फंक्शन होते हो। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशन, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो फायर एलिमेंट आ जाता है कि अभी सर्वाइव करना है इस चीज़ से। तो वो जो फायर एलिमेंट भी दिया जा रहा है ना, वो उस फीमेल एंसेस्टर की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके फीमेल एंसेस्टर के बारे में अगर वो कुछ बताना चाहे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, या कुछ भी जिससे आपको हेल्प हो उन्हें जानने में। ये फीमेल एंसेस्टर्स के बारे में, डियर स्पिरिट टीम, प्लीज़ एनीथिंग दैट इज़ कमिंग इन ओवर हियर, कुछ भी यहाँ पे। ओके, एनीथिंग अबाउट दिस फीमेल एंसेस्टर्स, थैंक यू डियर स्पिरिट टीम, कुछ भी यहाँ पे जो बताना चाहते हैं आप, anything about this female ancestors? Anything about the female ancestors? Female ancestor? Anything about the female ancestor of your spirit? Ooh, wow! Wow! I was getting this energy, man. ब्यूटीफुल। सी, जैसे मैंने कहा कि आप इनको जान सकते हो, आप इनको नहीं जान सकते हो, ठीक है, आपको इनके बारे में पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता है, ठीक है, उन चीज़ों में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो फीमेल एंसेस्टर है, उनकी एनर्जी जितना कम्युनिकेट कर रही है अपने बारे में, सी, फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, इंट्यूटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल रही है, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बिट्रेयल्स देखे, बहुत लोगों से धोखे देखे, बहुत ऐसी सिचुएशंस देखी जहाँ पे, सी, हो सकता है कि आप कुछ तो एंसेस्ट्रल कर्स कैरी कर रहे हो यहाँ पे, कलेक्टिव सब नहीं, लेकिन मुझे कुछ की एनर्जी आ रही है, ठीक है, या कुछ तो कर्स भी कैरी कर रहे हो आप यहाँ पे, कुछ तो एनर्जी है ऐसी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रीडिंग नहीं बनाती, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसलिए 2 दिन से जब ये एनर्जी फील हो रही थी तो आई हैड टू सिट विद दैट एनर्जी कि क्या हो रहा है, ठीक है। सी, इन्होंने ना बहुत अपनी लाइफ में धोखे देखे हैं, लेकिन इन्होंने फॉरगिवनेस भी किया है, ठीक है, इन्होंने ग्रजेस नहीं होल्ड करके रखे, इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से उथल पुथल होते हुए देखा है, बहुत मतलब अपनी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब होते हुए देखा है। 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 6, ठीक है। इनकी लाइफ, सी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो इनकी जर्नी से सिमिलर है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी जो भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं, जब ये थी, ओके, उस टाइम पे इन्होंने देखे हैं, ठीक है। उन सिचुएशन से इन्होंने जैसे डील किया, जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस समझदारी के साथ डील किया, जिस इंटेलिजेंस के साथ डील किया,
वही एनर्जी वो आपको दे के जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो 24 घंटे, ऑफकोर्स उनका प्रोटेक्शन ब्लेसिंग आपके आसपास है, लेकिन जब आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंसते हो जहाँ पे आपको लगता है कि अब तो इस सिचुएशन से आई वॉन्ट बी एबल टू गेट आउट, उस सिचुएशन से आपको जो सोल्यूशन आता है या उस सिचुएशन से जो आप निकल जाते हो बिना ज़्यादा डैमेज हुए, ठीक है। क्योंकि सी कर्मा होता है, कार्मिक चीज़ें तो हमें फुलफिल करनी ही होती है, लेकिन जो डैमेज होता है ना, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत बड़ी चोट लगनी होती है वहाँ पे छोटी सी चोट लग के निकल जाते हैं, तो वो जो बहुत बड़ा डैमेज है ना वो आपका नहीं होता, आप निकल जाते हो। तो वो जो आप निकल जाते हो ना वो इस फीमेल एंसेस्टर का प्रोटेक्शन है आपके लिए, ठीक है। आपको बात बात पे ये गाइडेंस देने के लिए आती है। आपको ड्रीम्स, बहुत अपने ड्रीम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। डीप स्लिप, ठीक है, डीप स्लिप के टाइम पे आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, अगर आप कनेक्टेड हो, अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड है, आपको डाउनलोड्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ तो ड्रीम के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है बहुत टाइम से, लेकिन आप वो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। कुछ तो आप मिस कर चुके हो, ठीक है। कुछ सी ड्रीम्स के थ्रू वो कुछ तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है कि वो ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ तो बताना चाहती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिस मैन इज़ लाइक पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो वो पॉइंट कर रहे हैं एंड ये बिल्ली बस उनको देख रही है, ठीक है। यहाँ पे पेन पेपर सब कुछ दिया गया है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपका जो भी करंट सिचुएशन सी पीछे ना क्रो है, ठीक है। एंड नॉर्मली इस साइड पे, मेरे घर के इस साइड पे क्रोज नहीं आते, मेरे घर के पीछे साइड पे क्रोज आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिजन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन क्रो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आप सुन सकते हो नहीं सुन सकते हो पता नहीं, लेकिन पीछे है, ठीक है। या सो ड्रीम्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेके ये जो एंसेस्टर की एनर्जी है, ये जो फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी है, ये आपको मैसेजेस देने के लिए बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, या आप का कुछ तो डिस्कनेक्शन है। यहाँ पे डिस्कनेक्शन की एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप वो मैसेजेस मिस कर रहे हो, ठीक है। इसलिए ये रीडिंग भी बहुत अर्जेंटली आई, क्योंकि कुछ तो मीडियम चाहिए था ये मैसेजेस आप तक पहुँचाने का, ठीक है। क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रहा है यहाँ पे कि आपका जो भी सिचुएशन है ना, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो ना इस वक्त, उस सिचुएशन को लेके आपकी जो ये फीमेल एंसेस्टर है ये बहुत बार आपके ड्रीम्स को विजिट कर चुकी है, ठीक है, ताकि आपसे वो कम्युनिकेट कर पाए, आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ तो सोल्यूशन दे पाए, ड्रीम्स के थ्रू कुछ तो आपको गाइडेंस दे पाए। लेकिन वो चीज़ आपने मिस कर दी है बिकॉज आप शायद से उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, या फिर आपका ध्यान नहीं था, या फिर कुछ तो यहाँ पे मिस हुआ है, ठीक है। आपका इंट्यूशन हो सकता है कि ब्लॉक था, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेडी जो है इस कैट को पकड़ के, भले ही ये डरी हुई है लेकिन इस कैट को इन्होंने कस के पकड़ के रखा है एंड शी इज़ फाइटिंग द स्टॉर्म, ठीक है। एंड ये कैट आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, आपकी एनर्जी है। ये जो लेडी है दिस इज़ द फीमेल एंसेस्टर, ठीक है, डेफिनेटली, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं एंड अपनी लाइफ में बहुत सारा बिट्रेयल देखा है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज फेस की है इन्होंने, लेकिन वो फेस करने के बाद भी शी केप्ट गोइंग, ठीक है। मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने सरेंडर नहीं किया, इन्होंने लाइफ ने इनको जो भी चीज़ें दी उन चीज़ों के साथ सर्वाइव किया, ठीक है, मतलब फाइट बैक किया। और ये हर चीज़ के बाद, हर सिचुएशन के बाद सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनते गए, ठीक है। अपने आप को इन्होंने वीक नहीं बनाया। लेकिन कुछ तो है यहाँ पे अबाउट मिस्ड ड्रीम, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ये एनर्जी आ रही है कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को, ये जो एनर्जी है यहाँ पे, ये भेद नहीं पा रही। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स मर्ज नहीं हुआ है, देख सकते हो आप, ये कलर्स मर्ज नहीं हुआ है, जबकि इन कलर्स को मर्ज होना चाहिए था आइडियली, लेकिन ये नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब ये थर्ड आई के थ्रू जो भी चीज़ें बन रही थी तो कलर्स भी मेरे कंट्रोल में नहीं थे, जो भी था वो एनर्जी का काम था, ठीक है। आइडियली अगर हम लॉजिकली बात करें तो इसको मर्ज होना चाहिए था, इस ब्लू को यहाँ पे मर्ज होना चाहिए था, इस ब्लू को यहाँ पे मर्ज होना चाहिए था, लेकिन ये मर्ज नहीं हुए, ये बॉर्डर पे ही टिके रहे, ठीक है। जबकि मेरा इंटेंशन था कि ये मर्ज हो, लेकिन वो मर्ज ही नहीं हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा है कि वो प्रॉपर लाइनिंग एंड ऑल दैट होना चाहिए, लेकिन वो मर्ज ही नहीं हो रहे थे। सो विच इज़ गिविंग मी अगेन अनदर मैसेज कि कहीं ना कहीं उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे। आपके जो फीमेल एंसेस्टर है आपको मैसेज देने के लिए उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे। कुछ तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके, या फिर आपको वो समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है, लाइक ड्रीम्स आ रहे हैं आपको लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन डिकोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड आपकी लाइफ को कैसे आपको लीड करना है उसको गाइडेंस देने के लिए ये बहुत एक्टिव है एनर्जी, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ को कैसे, क्योंकि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जैसी है, सिमिलर है, ओके। कुछ तो यहाँ पे
चीज़ें हैं जो सिमिलर है। बट हम देखते हैं कि अभी वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बट लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हाइपर हो गई थी मैं पहले। ओके ओके, now let's just see. Oh my god. Judgment. क्या ही पॉसिबिलिटी है ये, क्या ही पॉसिबिलिटी है ये कि वी हैव जजमेंट एंड जस्टिस टुगेदर। Clarify this. What is the message? What is the message? See, I'll tell you something. आपका फोकस बहुत ज़्यादा लोगों पे है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, अच्छी चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा इमोशन से रूल होते हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप लोगों की बहुत मदद करते हो, सारी चीज़ें बहुत सही है, बहुत सही है, ठीक है। आपको अपना काइंड हार्ट मेंटेन करना है, लेकिन आप इतने ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हो कि आप खुद के लिए अवेलेबल ही नहीं रहते, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक स्ट्रिक्ट ऐसा मैसेज आ रहा है। यहाँ पे वो आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में इतना अपने आप को खो चुके हो कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब एक भी इंसान आपके पास नहीं होता है, लेकिन जब लोगों को ज़रूरत होती है तो आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हो, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। अगर आप जिनको दे रहे हो ना, वो जो आपसे ले रहे हैं वो डिजर्विंग है, तो ठीक है। यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जिसके पास सारा सोना है, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, सारा सोना है, सब कुछ है, अगर उसको मैं जाके अपने घर का सोना दे दूँ तो उसको उस चीज़ से क्या मदद मिल रही है, ठीक है। उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, तो मैं उसको जो दे रही हूँ वो उसको बस प्लस होगा, उसको उस चीज़ से मदद नहीं होने वाली, उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। आपका कैसे हो रहा है कि आप उन लोगों को वो चीज़ें दे रहे हो, उन लोगों को अपना वक्त दे रहे हो, उन लोगों को मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ हो सकती है, पैसों के रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, अपने इमोशंस हो सकता है, अपना टाइम हो सकता है, उन लोगों को दे रहे हो जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपना बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हो, लोगों के बीच में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि आप बहुत कुछ कर सकते थे इस टाइम में, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आप जिन लोगों को टाइम दे रहे हो ना, कलेक्टिव, ये लोग आपके ही बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है। ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है। बहुत ऑफ एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। क्या हो रहा है कि आप अपना कर्मा बना रहे हो इन लोगों के साथ, या फिर कर्मा बना रहे हो या फिर कर्मा बढ़ा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कर्मा खत्म हो चुका है या फिर कर्मा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन आप इस चीज़ को खींच रहे हो, ठीक है। आपकी संगत को लेके यहाँ पे बहुत आ रहा है, ठीक है। आप जिस भी एज ग्रुप से हो, जो भी है आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा चेक करिए, ठीक है। मतलब नॉट लिटरली जाके चेक करिए, बस थोड़ा सा एनर्जी देखिए, थोड़ा सा बिहेवियरल पैटर्न देखिए। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपके सलाह के बिना इसका काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या आपकी मदद के बगैर इनका काम हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर भी ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास जो बस आते हैं। सी आपका फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को बोल दिया कि आपका कल बहुत एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, ठीक है,
एंड उसी टाइम पे ये लोग आ जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी के दुखड़े, ये अपनी ज़िंदगी की चीज़ें, ये अपने प्रॉब्लम्स आपको सुनाना शुरू कर देंगे एंड आप इमोशंस में बह जाते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपका जो फायर एलिमेंट है ना वो कम है, ठीक है। फायर एलिमेंट कम है, इसलिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए ना आप में, जो बाउंड्री होनी चाहिए कि भाई इस वक्त नहीं आना मेरे पास, इस वक्त नहीं आना, ये मेरे लिए कल का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, कल के बाद आना, ठीक है। वो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो आप में नहीं है, वो आप नहीं करते हो, ठीक है। आप मतलब ऐसे हो जाते हो कि ठीक है चलो जाने दो यार, मेरा दोस्त ही है, इसको मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग आपके पास तभी आते हैं जब आपका कोई काम बन रहा होता है, ठीक है। ये लोग आपके पास तभी आते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ हो रहा होता है। बेसिकली दिस पीपल जस्ट कम अप टू यू जब इनको आपका टाइम वेस्ट करना होता है, ठीक है। मतलब आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, इवन टू द एक्सटेंड आप अपना पैसा ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनका खुद तो लाइफ में कुछ है नहीं, ठीक है। जिनका खुद तो जेन्युइनली कुछ है नहीं लाइफ में, लेकिन वो बस आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके पीठ पीछे गॉसिप करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है आपके फीमेल एंसेस्टर्स, एंड ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। ऐसे कम से कम मेरे को 5-6 लोगों की एनर्जी आ रही है। फीमेल एंसेस्टर आपको इन लोगों के बारे में वार्न करने के लिए आ रही है, ठीक है। बिकॉज आपको ड्रीम्स भी आए होंगे ऐसे लोगों के बारे में वार्न करने को लेके कि लेकिन वही है कि आपका कुछ तो ब्लॉक्ड है यहाँ पे, इसलिए आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है उनका। अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो आप वो डिकोड नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझ के अपनी संगत बनाओ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एंड आप किसी भी एज ग्रुप से हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे कल अपने स्पिरिचुअलिटी को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। या फिर मुझे 2 घंटे बाद अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके ये चीज़ें करनी है, और आप अपने घर पर या फिर आप अपने आसपास के कुछ लोगों को वो चीज़ बता देते हो, तो आप देखोगे कि आपके आसपास एटलीस्ट कोई तो ऐसा पर्सन है जो उसी टाइम आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जब आपने ऑलरेडी बताया है कि ये टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये टाइम पे मेरा कुछ दूसरा काम है, इस टाइम पे मेरा कुछ दूसरा प्लान है, उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं ताकि आप वो काम ना करो जो आपको ओरिजिनली करना है, ठीक है। और आप इमोशंस के चक्कर में, आप इमोशंस में बह के उन लोगों को एंटरटेन करने लगते हो, उन लोगों से बातचीत करने लगते हो, उन लोगों के साथ बह जाते हो, उनके प्रॉब्लम्स में आप बह जाते हो। और जब आपको अपने ऊपर फोकस करने का टाइम आता है तो आप ऐसे हो जाते हो कि अरे टाइम ही नहीं मिला करने का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में, ठीक है। कलेक्टिव बहुत गॉसिप है आपके बारे में, कट करिए इनके साथ, ठीक है। बहुत डिस्टेंस पे जाइए। अगर आप कट नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, अगर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है या फिर कुछ आपकी ऐसी मजबूरी है कि आपको इनके साथ रहना ही पड़ता है, तो आप इनसे दूर नहीं वो हो सकते, तो मेंटली इनसे डिटैच हो जाइए, इमोशनली डिटैच हो जाइए। इमोशनली अगर एक बार आपका डिटैचमेंट हो गया तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कुछ तो ऐसा अलाइनमेंट करेंगे कि आप उधर से फिजिकली भी निकल जाओ, ठीक है। पहले इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी दे रहे हो ना उनको, यहाँ पे आप भी टेस्ट हो रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग ही टेस्ट हो रहे हो, उनका ही कर्मा बन रहा है, नहीं, आप भी टेस्ट हो रहे हो। हद से ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी बुरा बन जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझो कि आपको जब मदद की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता है, एटलीस्ट ये लोग नहीं आते जिनकी आप मदद कर रहे हो, ठीक है। मुझे वो मूवी आ रही है यार, मुझे वो मूवी आ रही है, कौन सी मूवी थी वो, अरे यार शिट, हम साथ साथ हैं, ठीक है। अगर आपने देखी होगी तो अब आपको पता होगा, उसमें वो जो मदर थी, उनकी जो 3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने आग लगाने का पूरा काम किया एंड एवरीथिंग। जब वो मदर के आसपास के सभी लोग बताते थे कि ये जो दोस्त है इनसे दूर रहो, ये लोग घर तोड़ने की बात करते, जोड़ने की नहीं, बट शी डिड नॉट लिसन। सो शी गॉट मैनिपुलेटेड, शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड, एंड उन्होंने अपनी गलतियाँ करी, उनके कहने के चक्कर में अपनी फैमिली को तोड़ा, सारी चीज़ें की, एंड बाद में रियलाइजेशन हुआ तो बाद में जाके उन 3 लोगों को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब किसी इंसान की फितरत पहले ही पता होती है, अगर आपको बताया जा रहा है, अगर गाइडेंस आ रहा है कि ये लोग तो ऐसे ही है। मैंने ना कुछ दिन पहले एक रील देखी थी जिसमें एक मतलब वो कोट सा लिखा हुआ था, ठीक है, कि आप एक सांप को पालोगे, कितना भी पालो, आप उस सांप से कितना भी प्यार करो, कितनी भी उसकी केयर करो, कितना भी आप उसको वो करो, लेकिन एट द एंड वो डसेगा ही, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ द नेचर ऑफ अ स्नेक, ठीक है। एक स्नेक डसेगा ही, क्योंकि स्नेक पॉइजन ही दे सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ जस्ट नो दिस थिंग कि आपके आसपास जो लोग हैं जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब आपको मदद की ज़रूरत होती है आप इनसे मदद मांगते हो तो ये नहीं आपकी मदद करते, आपके बारे में बेमतलब की गॉसिप करते हैं। ऐसे लोगों के साथ फिर आप अपने आप को क्यों अटैच करके रख रहे हो? मतलब क्या मिल रहा है आपको? इधर से कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस आपको एक वो चीज़ है कि मुझे
मुझे अकेले नहीं रहना या मुझे तो अकेले रहो, ठीक है। एक बैड कंपनी से बेटर है कि आप अकेले रहो। अकेले एटलीस्ट आपकी एनर्जी अपने पास सेफ तो रहेगी। यहाँ पे आपको जो करना है, जो काम करना है, उस काम को करने से ही ये लोग आपको रोक रहे हैं। आपका डिफेंस बहुत कमज़ोर है, ठीक है, मतलब आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। सी यहाँ पे ना बेसिकली कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने फायर एलिमेंट में आई है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रैगन है, ठीक है। अभी ड्रैगन से हर कोई डरता है, लेकिन ये लेडी जो है उस ड्रैगन पे बैठी है क्योंकि वो ड्रैगन बैठने दे रहा है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको जिन लोगों को अलाउ करना है उन्हीं लोगों को आपको आने देना है। हर कोई जो आके आपसे सारी चीज़ें ले ला के सब कुछ निकल जाता है और आप ऐसे बैठे रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो। जब आपको अपनी चीज़ पे फोकस करने का टाइम आता है तो आपके पास एनर्जी नहीं बचती। कट इट आउट, कट इट आउट। सी, क्योंकि यहाँ पे आप भी टेस्ट हो रहे हो, ठीक है। आप भी टेस्ट हो रहे हो, यहाँ पे आपको भी टेस्ट किया जा रहा है, आपको भी देखा जा रहा है कि आप क्या कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी सी आई डू जेन्यूनली बिलीव कि काइंडनेस वहाँ पे दिखानी चाहिए जहाँ पे उसकी कदर है, ठीक है। नहीं तो आप बेवकूफ़ बन जाते हो। बेवकूफ़ मत बनो। जो यहाँ पे हो रहा है, आपका स्मार्टनेस जो है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो पता नहीं क्या हो जाता है उस चीज़ को कि आप नाउ आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। जब हमने आपके फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी चेक की, उसमें सबसे पहला ही कार्ड जो आया था वो बिट्रेयल को लेके था। उन्होंने भी अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं एंड आपके लिए भी एनर्जी यही आ रही है कलेक्टिव कि आप भी ऐसे लोगों से धोखे खाते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे लोगों के साथ अपने इंटरेक्शंस को केयरफुल करने की ज़रूरत है। अपनी बाउंड्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, कि कौन आता है, कौन आपसे क्या एनर्जी लेता है, क्या टाइम लेता है, क्या चीज़ें करता है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ये आपका चॉइस होना चाहिए। हर कोई आता है, आपसे सारी चीज़ें लेके चले जाता है और आप फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट है। अरे कैसे बोले, बेचारे को ज़रूरत थी। अरे नहीं, उनको ज़रूरत नहीं थी, उन्हें बस आपका टाइम वेस्ट करना था। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो वही आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, वही आपको 10 चीज़ें बोल रहे हैं। सो प्लीज़ अपने सर्कल को लेके थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ स्मार्ट बनिए। हर किसी को अपने प्लान्स बताते मत फिरिए, ठीक है। हर किसी को पहले तो ये चीज़ ही बंद कर दीजिए, ठीक है, कि हर किसी को आप बता रहे हो कि कल मेरा ये है, आज मेरा ये है, परसों मेरा वो प्लान है। मत बताइए, मत बताइए। हर किसी को वो चीज़ ही बताना बंद कर दीजिए। बी प्राइवेट, बी प्राइवेट कि आपका कल का क्या प्लान है, नोबडी नीड्स टू नो, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा ना गार्डेड बनिए, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज़ को लेके यहाँ पे आ रहा है आपकी जो फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी है, शी इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि उन्होंने भी ऐसे धोखों के बाद ही उनकी बाउंड्री स्ट्रांग बनी, लेकिन वो आपके साथ ये चीज़ नहीं चाहती, ठीक है। वो आपके साथ ये चीज़ नहीं चाहती, वो चाहती है कि आपकी बाउंड्री अभी स्ट्रांग बने। आप वो सारे धोखे ना देखो, वो सारा दुख ना देखो, वो सारी तकलीफ़ें ना देखो जो इन्होंने देखी है, ओके। See, even if it's your family member, even if it's your partner, even if it's your close friend, even if it's anyone, आपसे कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप रिश्ता तोड़ दो। आपका इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है, आप डिपेंड हो, वो आप पे डिपेंड है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री कहाँ है? जब सामने वाले को ज़रूरत है, आप अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के चले जाते हो, तो आपका यहाँ पे सेल्फ वर्क कहाँ पे है? आपका यहाँ पे जो अपना खुद का कर्मा है वो कहाँ पे है? अगर आप पूरी ज़िंदगी ही अपने आसपास के लोगों के लिए निकाल रहे हो, तो खुद का कहाँ पे है? यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है खुद का, जबकि आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप अपना पूरा टाइम जो है वो इसको दे दो, उसको दे दो, इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, इसमें निकाल रहे हो। तो आपका जो खुद का लाइफ पर्पस अलाइनमेंट है, सोल पर्पस अलाइनमेंट है, जो खुद को टाइम देना होता है, जो खुद डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए टाइम देना होता है, वो चीज़ कहीं पे गड़बड़ा रही है, ठीक है। आई विल टेल यू समथिंग कलेक्टिव, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी चीज़ जब आपको एग्जॉस्ट करने लगती है ना, जब आपको अंदर से एम्प्टी फील कराने लगती है, जब आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट करने लगती है, तो वो वर्थ इट नहीं होती, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। बाउंड्री बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका हैप्पीनेस कहीं से भी एक्सटर्नल तरीके से आ रहा है कि मतलब इस पर्सन को मैंने खुश किया, ये पर्सन मुझे पसंद करेंगे, अभी मैं खुश, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको अपने आप के साथ खुश रहना आना चाहिए, आपको आपका हैप्पीनेस जो है अंदर से आना चाहिए। किसी भी बाहर की चीज़ से अगर वो आ रहा है तो थोड़ा सा प्लीज़ अपने खुद के साथ कनेक्शन बनाइए, ठीक है। बट आई एम गेटिंग दिस प्रोमिनेंट एनर्जी, ठीक है। कुछ तो लोग हैं आपके आसपास ऐसे जो लेते हैं आपसे एंड आपके बारे में ही बात करते हैं, एंड जब आपको ज़रूरत होती है तो अकेला छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे आर जस्ट ड्रेनिंग आउट योर एनर्जी। आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने कर्मा पे अपने एक्शंस करने से रोक रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जबकि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें कर इनके ले रहे हो, ठीक है। आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपका जब खुद का टाइम आता है आप बोलते हो अरे जाने दो, मैं कभी और कर लूँगा, तुम ले लो, तुम ले लो।
अरे तुम ले लो, क्या तुम्हारे हक का, आई मीन सॉरी आपके हक का, तो आप उनको क्यों दे रहे हो? सी दिस इज़ लाइक योर फीमेल एंसेस्टर इज लाइक स्टॉप इट, जो स्टॉप इट, ठीक है? अगर आपको दी जा रही है ना पावर, तो आपको दी जा रही है क्योंकि आपने वो अपने कर्मों से अर्न की है, ठीक है? आप जो उसको फ्री में बांट दे रहे हो, सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हो, अरे नहीं नहीं मैंने नोट्स बनाए ना, लेकिन तुम रख लो, मेरी मेहनत तुम रख लो, इट्स ओके, मैं वापस से कुछ कर लूँगा, वापस से कुछ कर लूँगी। इट्स नॉट एज स्मॉल एज नोट्स, बट यू गेट इट राइट। आप समझ रहे हो कि आपको जो चीज़ें मिल रही है, जो आप मेहनत से बना रहे हो, आप में पोटेंशियल है, आप में कैलिबर है, आप काम कर रहे हो उन सारी चीज़ों के लिए, आप मेहनत कर रहे हो उन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन आप अपने इमोशनल अटैचमेंट्स के चक्कर में दे रहे हो, बस दे रहे, ले लो मुझसे सब ले लो, क्योंकि मैं बहुत महान हूँ। नहीं हो आप महान, ठीक है? अगर आप अपने खुद के साथ कर्मा बिगाड़ के महान बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको जज किया जाएगा जज, क्योंकि सी बैलेंस होता है। आप देखोगे एक तराजू में बैलेंस होता है, ठीक है? यहाँ पे जो तराजू पकड़ा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस है। इसका मतलब क्या कि दूसरों के साथ कर्मा सही करो और खुद के साथ भी कर्मा सही करो, बैलेंस बना के चलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है और खुद के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर खुद के साथ ही सिर्फ अच्छा हो रहा है और दूसरों को दुख ही पहुंचाते फिर रहो। ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस में रहो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करो। बहुत लिमिटेड सर्कल बनाओ अपना, कि आपके आसपास कौन रहेंगे, आपके सर्कल में कौन रहेंगे, आपके इनर सर्कल में कौन रहेंगे, ये डिसीजन आप करो, ठीक है? बहुत लिमिटेड लोगों को एक्सेस दो अपनी लाइफ का, बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड, ठीक है? जिन चीज़ों के लिए आप कंप्लेन कर रहे हो ना यहाँ पे कि नहीं मिल रही है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्यों नहीं मिल रही है, ओके? व्हाट मोर डियर फीमेल एंसेस्टर, व्हाट मोर, प्लीज गाइड द कलेक्टिव वॉचिंग दिस, क्या बताना है, ओके? अगेन एंड अगेन द सेम थिंग इज कमिंग। बैलेंस में आइए, ठीक है? प्लीज़ बैलेंस में आइए। सी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि लव लाइफ में, या फिर हो सकता है कि करियर वाइज, ठीक है? फाइनेंशियल वाइज, ठीक है? ये दूसरा मैसेज है, ठीक है? पहला वाला जो है वो बैलेंस में आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? थोड़ा सा अपना डिस्टेंस करिए, बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इस लड़की पे सब उंगलियाँ उठा रहे हैं, ठीक है? और ये खुद को बचा भी नहीं पा रही है। इन लोगों को आप अपनी लाइफ में आने क्यों दे रहे हो? और अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में है बिकॉज ऑफ सर्टन कार्मिक चीज़ है, तो मेंटल डिटैचमेंट कर दो ना। आप अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हो ऐसे लोगों को? इमोशनल अटैचमेंट क्यों रख रहे हो? इमोशनली एक बार आपने अपने सारे कॉर्ड्स कट कर दिए, तो यूनिवर्स आपको बराबर तरीके से उस सिचुएशन से निकालेंगे। ट्रस्ट करिए डिवाइन पे। लेकिन आप देते जा रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये लोग मेरी लाइफ में रहे। तो अगर आप चाहते हो कि ये लोग आपकी लाइफ में रहे, तो ये रह रहे फिर आपकी लाइफ में। सी रीडिंग लंबी जा रही है, लेकिन ये गाइडेंस बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। जब भी आप देख रहे हो ये तब के लिए है, क्योंकि कुछ तो नया आ रहा है, ठीक है? आपकी सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपके पास, लेकिन वो क्लैरिटी आने से पहले ना कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है? हो सकता है कि आप करंटली कन्फ्यूज्ड हो, लव लाइफ को लेके कन्फ्यूज्ड हो, कुछ तो आपके कनेक्शंस को लेके कन्फ्यूज्ड हो, या फिर आपके करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, किसी तो चीज़ को लेके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, ठीक है? उस चीज़ को लेके आपको गाइडेंस आएगा, उस चीज़ को लेके क्लैरिटी आएगी, और कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपको खुद ही सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप कनेक्ट करो तो। सी आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, आपको मेरी नहीं है ज़रूरत। आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन हो गए, तो आपको ही ये सारे मैसेजेस आएंगे जो यहाँ पे बैठ के मैं दे रही हूँ। सो यू डोंट नीड मी, ठीक है? यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर कनेक्शन विद द डिवाइन, ठीक है? अपने इनर कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। जो भी सिचुएशन है ना, इस चीज़ को, जिस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, उस चीज़ को लेके आपको कुछ तो क्लैरिटी आ सकती है, तो प्लीज़ अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि आप 10 लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी एनर्जी उधर जा रही है, वो 10 लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं, आप उस ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है? इसलिए आपको थोड़ा सा ना आइसोलेट करने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी, लाइक कार्ड नहीं आया मुझे, लेकिन यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कट आउट करिए, ठीक है? थोड़ा सोलो चलिए आप, यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपके प्लान्स को गड़बड़ कर रहे हैं, आपको और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप और कंफ्यूज हो रहे हो। तो आप इस वक्त किसी से शेयर ही मत करिए कि ये सिचुएशन है, मुझे सोल्यूशन मत करिए, ठीक है? आप खुद के अंदर जाइए, थोड़ा सा खुद के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, डिवाइन से मदद मांगिए। लोगों से मदद मांग के कुछ भी नहीं होता, ठीक है? लोग कभी भी धोखा दे के जा सकते हैं, लेकिन डिवाइन की एनर्जी जो है, वो डिवाइन की एनर्जी आपको इस सिचुएशन से निकालेगी, ठीक है? जिस प्रॉब्लम में आप स्टक हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर से ही आएगा। आप देख सकते हो शी इज़ मेडिटेटिंग, ठीक है? शी इज़ मेडिटेटिंग, लाइक शी इज़ डूइंग योगा,
नॉट मेडिटेटिंग, सॉरी, डूइंग योगा। एंड इनकी जो एक आँख है ना वो खुली हुई है, एक आँख बंद है, ठीक है। अभी आप उतना नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ जूम इश्यूज़, ठीक है, लेकिन या थोड़ा सा अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव हो जाइए, ठीक है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ये 2 कार्ड्स को देख के एनर्जी आ रही है। अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव बनिए थोड़ा सा। आप खुद को लेके प्रोटेक्टिव ही नहीं हो, आप दुनिया को लेके प्रोटेक्टिव हो जाओगे, लेकिन खुद को लेके आप प्रोटेक्टिव ही नहीं हो। आपकी एनर्जी में कोई भी आ रहा है, आपको कोई भी डिस्टर्ब करके चले जा रहा है, आपके ऊपर कोई भी उंगलियां उठा रहा है, आपके बारे में कोई भी गॉसिप कर रहा है, आपके प्लान्स को कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपका टाइम कोई भी वेस्ट कर रहा है, एनर्जी को भी आप करने दे रहे हो, फ्री में सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। सो डोंट डू दैट, ठीक है। आपका जो भी करंट सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन के लिए आपकी स्पिरिट टीम, आपकी फीमेल एंसेस्टर बहुत स्ट्रांगली आपको बता रही है कि सोलो चलिए, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस करिए, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करिए, थोड़ा सा हीलिंग करिए, थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, कनेक्ट करिए, आपको सोल्यूशन अंदर से ही आएगा। क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट कर रहे हो ना इस वक्त, और ऐसे लोगों से कर रहे हो जो गलत है, और वो गलत तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करे, आप और घबरा रहे हो और चीज़ें गलत हो रही है, ठीक है। सो प्लीज़ सोलो चलिए, आपको सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा खुद को लेके प्लीज़ प्रोटेक्टिव बनिए। जितना आप खुद को लेके प्रोटेक्टिव बनेंगे ना, उतनी आपकी बाउंड्रीज स्ट्रांग होती जाएंगी, जो आपकी बाउंड्रीज इस वक्त स्ट्रांग नहीं है। एनी फाइनल मैसेजेस फीमेल एंसेस्टर, एनी फाइनल मैसेजेस going to be given to the collective ये कार्ड जा ही नहीं रहा है। सी आप में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। आपके फीमेल एंसेस्टर आप में वो पोटेंशियल देख रही है जो आप नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज जस्ट सी दिस कैट इज़ लाइक अडोरिंग, ठीक है। इस पर्सन को ये कैट अडोर कर रहा है, एंड यहाँ पे मुझे रिवर्स एनर्जी आ रही है। ये कैट आपके फीमेल एंसेस्टर की है और ये एनर्जी आपकी है, लेकिन आप इस पोटेंशियल में टैप्ड ही नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। आपको मतलब आपका ऐसा है कि किसी ने अगर आपसे मदद मांगी ना, तो आप फटाफट उस चीज़ को लेके एक्टिव हो जाओगे, सोल्यूशन देने लग जाओगे। लेकिन जब आपको खुद को मदद की ज़रूरत है तो आप पीछे हट जाते हो, आई टोल्ड यू, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए। इस वक्त आपका फोकस सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपने काम में जो भी आपका पर्पज़ है, ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है, आपको हीलिंग में कुछ करना है, आपको लव लाइफ में कुछ भी, आपको करियर में कुछ भी, आपका जो भी इस वक्त है ना, वो दूसरों को बताना पहले बंद कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत एनर्जी आपके आसपास के जो लोग हैं स्पेसिफिकली, उनको बताना बंद कर दीजिए कि मेरा कल का ये प्लान है, मेरा परसों का ये है। डोंट, सोलो चलिए। यहाँ पे बहुत एनर्जी है यार, मैं मतलब इट्स लाइक अपने ऊपर फोकस करिए आप, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बस अपनी एनर्जी को काम डाउन करने पे, अपने पोटेंशियल पे, अपने ऊपर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है। आप जितना इधर उधर फोकस डालोगे, उतना आपकी एनर्जी और जाएगी, और कंफ्यूज बनोगे, और ऐसे लोग आपको बस सताने के लिए आते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। ये लोगों के अगेंस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा अपना गार्ड अप रखने की ज़रूरत है, बहुत अप रखने की ज़रूरत है। आपको खुद ही समझ में आएगा, आप जैसे ही बताते हो कि कल मेरा ये इंपॉर्टेंट काम है, वो अपना कुछ लेके आ जाते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो ये आपके फीमेल एंसेस्टर की तरफ से मैसेज ही नहीं है आपके लिए। ये लोग आपको आपके पीठ पीछे बिट्रे कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। कुछ तो यहाँ पे ऑफ है इक्वेशन, आपको सामने से कुछ और दिखा रहे हैं, पीछे से कुछ और है, ठीक है। प्लीज़ अपना फोकस खुद के ऊपर करिए। एक हॉबी डेवलप करिए, ठीक है, वो भी एनर्जी है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। अपने ऊपर आप जितना फोकस करेंगे ना, उतना आपके लिए सॉलिड चीज़ें होंगी, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉट राइट नाउ, ठीक है। अपने बेस्ट एनर्जी में जाइए, अपने आसपास का जो क्लटर है ना, उसको क्लियर करिए, एंड उसके बाद आप जो मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, वो आपकी रियलिटी बनेगी। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आपकी फीमेल एंसेस्टर आपको वो चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो, ठीक है। डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं कि फ्री में, डिजर्व करते हो। लेकिन वो रियलिटी बनने से पहले अपना क्लटर क्लियर करिए। आसपास का क्लटर आपका बहुत ही नाउ आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, या सी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मजिशियन, आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हो। एंड मैंने कहा एंड हर्मिट आ गया। दिस इज़ ऑल द एनर्जी गाइस, ठीक है, दिस इज़ ऑल द एनर्जी। सी आप, एंड ये कार्ड जा ही नहीं रहा है।
ये नहीं जा रहा है, ऐसे आपके आसपास के लोगों में थोड़ा सा है गड़बड़, ठीक है। मेरी आप रीडिंग्स देख लीजिए, बहुत रीडिंग्स ऐसी होती है जहाँ पे आपके अंदर के पैटर्न को लेके ही रीडिंग्स होती है। लेकिन आज इस रीडिंग में आपके फीमेल एंसेस्टर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते। आइसोलेशन में जाइए, ठीक है। आपका जो भी विश है, आपका जो भी सपना है, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो आपकी रियलिटी बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है, पूरा पोटेंशियल। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सब सोलो है। आप देख सकते हो यहाँ पे झुंड में कुछ भी काम हो रहा है, झुंड में कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये सब सोलो चल रहा है, सोलो, अकेले 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 जर्नी पे है, सब अकेले अकेले कार्ड्स है यहाँ पे, कोई ग्रुप है ही नहीं, कोई ग्रुप है नहीं यहाँ पे। तो आपको अपने आसपास के जो भी लोग हैं ना, अगर आप उनसे फिजिकली डिस्टेंस नहीं कर सकते, प्लीज़ यूनिवर्स में ये एनर्जी डालना भेज दीजिए कि जो लोग मेरे लिए सही नहीं है, जो लोग मेरे लिए रुकावट बन रही है, जो लोग मेरे सोल पर्पस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, डिवाइन के साथ, हायर पर्पस के साथ मुझे अलाइन करने से रोक रहे, प्लीज़ डियर यूनिवर्स, प्लीज़ डियर स्पिरिट टीम, प्लीज़ ऑल ऑफ माई पॉजिटिव एंसेस्टर्स, प्लीज़ हील माई कार्मिक कनेक्शंस विद देम, हील माई कार्मिक कनेक्शंस विद देम, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा सोलो जाइए, अपने अंदर जाइए, अपने साथ अपना कनेक्शन बनाइए, बाउंड्रीज ड्रॉ करिए। एंड जितना आप इस टाइम पे सोलो कर सकते हो ना, सारी चीज़ें सोलो करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी बनने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप क्या मैनिफेस्टेशन भेज रहे हो, किस एनर्जी में हो, किन लोगों के साथ क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आपके आसपास है एनर्जीज ऐसी जो आपका बहुत टाइम वेस्ट कर रही है, बहुत टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है। अपने ऊपर जितना फोकस डाल सकते हो आप डालो, जितना प्राइवेट बन सकते हो ना यहाँ पे उतना प्राइवेट बनो, दुनिया को ढिंडोरा मत पीटिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग आज है कल नहीं है, और कहीं ना कहीं ये लोग आपको आपकी पीठ पीछे बिट्रे कर रहे हैं, कर सकते हैं। कुछ तो यहाँ पे एनर्जी है जो आपकी और उनकी ऑफ है, इसलिए ये फीमेल एंसेस्टर बार बार आपको ड्रीम्स के द्वारा बताने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो ड्रीम्स आप तक पहुँच नहीं रहे, क्योंकि आपका कनेक्शन कुछ तो ऑफ है, ठीक है। उस पर भी आप काम करिए, क्योंकि आपको खुद ही डाउनलोड्स आना शुरू कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हो ना, ये आपने किया ना, आपने खुद के साथ कनेक्शन बनाया, अगर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग हुई, ऐसे लोगों के साथ आपने डिस्टेंस बना लिया, आपका जो भी ड्रीम लाइफ है ना, वो रियलिटी बनेगा। शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें शिफ्ट हो रही है, लेकिन इसमें रुकावट आप ही बन रहे हो, ठीक है। आपने बेमतलब का ऐसे लोगों के साथ इमेच्योर इमोशनल कनेक्शन बना के रखा है जो आपको कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। बेमतलब का आप इन लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं जो आपको नहीं दे सकते कुछ भी, आपको भी पता है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आप दे रहे हो। अपने इमोशनल अटैचमेंट्स पे काम करिए, ठीक है। जब तक हम अपनी लाइफ में स्पेस नहीं बनाते ना, तब तक यूनिवर्स हमें देंगे कहाँ से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये पूरा रूम भर दिया, ठीक है, सामान से भर दिया, और उसके बाद भी मैंने अगर कुछ वार्डरोब या फिर कुछ भी ऑर्डर किया अमेजोन से, मैं कहाँ पे रखूँगी? अपने सर पे थोड़ी रखूँगी। अगर आपका पूरा सब कुछ भरा हुआ है तो यूनिवर्स देंगी कहाँ पे? कुछ तो स्पेस क्लियर करिए, कुछ तो क्लटर क्लियर करिए। आपके आसपास जो भी सारे लोग नहीं है, लेकिन है, ठीक है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे लोगों से प्लीज़ थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस बनाइए, इमोशनली डिटैचमेंट बनाइए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हॉबीज़, कुछ नया स्किल सीखने में अपना टाइम लगाइए। कोई नया हॉबी सीखने में टाइम लगाइए, जिससे आपका स्किल डेवलप हो सकता है, जिससे आपकी एनर्जी काम डाउन हो सकती है। अपने ऊपर फोकस बनाइए बेसिकली, ठीक है। यही आपकी फीमेल एंसेस्टर भी आपको बताना चाहती है। आपको बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड होने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा गार्डेड भी होने की ज़रूरत है। अपनी बाउंड्रीज़ को लेके थोड़ा सा अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव बनिए बेसिकली, ओके। बट या बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, और ये चीज़ें आपको उस एनर्जी की ब्लेसिंग की वजह से है, ठीक है। वो आपको इन सारी चीज़ों के साथ ब्लेस करना चाहती है, जहाँ पे आपके लिए एक नई बिगिनिंग आ रही है, करियर आ रहा है, उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, लव लाइफ आ रही है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इस साइकिल में सारी चीज़ें हैं, जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो, मैनिफेस्टेशन से पा सकते हो, न्यू बिगिनिंग, न्यू सेल्फ की तरफ आप जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन उसके पहले ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिना काम करे ऐसे ही कुछ भी नहीं आ जाता। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आज मैनिफेस्टेशन करो और 24 घंटे में सच हो जाएगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट आज तक, ठीक है, कि 24 घंटे में आपका सपना सच कैसे पॉसिबल है? अगर एनर्जी से डिस्टर्ब्ड है तो यूनिवर्स कैसे दे रही है? मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल हो रहा है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ फास्ट प्रोसेस, ओके। लेट मी क्लियर दिस टू यू पीपल। जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि मैंने आज मैनिफेस्टेशन किया, मैंने आज गाड़ी मांगी, मुझे 10 दिन में गाड़ी मिल गई, नहीं। जिन लोगों को वो मिलती है उनकी एनर्जीज़ बहुत क्लियर होती है, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ बहुत बैलेंस्ड होती है, वो बहुत अलाइंड होते हैं यूनिवर्स के साथ। आपके अंदर की एनर्जीज़ पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है, आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो, एंड आप बोल रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे को दे दो ये चीज़। ऐसे नहीं होता। यूनिवर्स देखती है कि क्या आप स्टोर कर पाओगे, क्या आप डिज़र्व करते हो। अगर आप डिज़र्व करते हो तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता।
क्या आप में वो पॉजिटिव एनर्जी है कि आप स्टोर कर पाओ? अगर आप पॉजिटिव ही नहीं हो, अलाइंड ही नहीं हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अंदर से आपका पूरा क्योस है, पूरी नेगेटिव एनर्जी है, पूरा डिसअलाइनमेंट है, कैसे मिलेगा? जैसे मैंने कहा कि पूरा क्लटर क्लियर करना पड़ता है कोई भी नई चीज़ लाने से पहले। अगर आपका पूरा घर भरा हुआ है फिर भी आप उसको भरते जा रहे हो, कहाँ पे रखोगे सामान? सर पे तो नहीं रख सकते। वैसे ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग को स्टोर करने के लिए पहले अपने अंदर की एनर्जी क्लटर को क्लियर करना पड़ता है, अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। 24 घंटा अलाइन रहना पड़ता है, 24 घंटा। जितना आप अलाइन रहोगे उतना वो मैनिफेस्टेशन और चीज़ें जो है वो बैलेंस में आती है, ठीक है, अलाइनमेंट में आती है। सो ये इनर वर्क आपको करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है जो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे जाने से रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव गॉसिप करते हैं। आपको कुछ भी हो जाए आप इनकी मदद करते हो, लेकिन आपके टाइप पे ये लोग नहीं आते हैं, बस आपसे लेते जा रहे हैं, कर्मा बिगाड़ रहे हो आप, ठीक है, कर्मा डिसबैलेंस हो रहा है यहाँ पे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जस्ट क्रिएट अ बाउंड्री, ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्री में जाइए एंड दिस ब्यूटीफुल थिंग्स विल बी ब्लेस्ड टू यू, ओके। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो उस चीज़ को नेविगेट। सी ये भी नहीं जा रहा है कार्ड, आपको टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो फीमेल एंसेस्टर है वो बता रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा अभी समझिए इस चीज़ को, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये मेजर चीज़ें हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे, आई शो यू, देयर इज़ जस्टिस, देयर इज़ जजमेंट, देयर इज़ हर्मिट, देयर इज़ फूल, देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कौन सा वाला, देयर इज़ मैजिशियन, या एंड देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। सारी मेजर चीज़ें हैं, मेजर कार्ड्स है। कितने मेजर कार्ड्स आ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 मेजर कार्ड्स। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर आई गेस, ठीक है। 6 लोग, 6 बहुत एनर्जी आ रही है, बट या सारी मेजर एनर्जी है ये, मतलब ये बहुत मेजर इवेंट है आपके लिए। इसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सारा यहाँ पे इनर वर्क बताया गया आप वो कितना कर पाते हो, ठीक है। बिकॉज मैं फॉल्स होप्स नहीं देती, क्योंकि कैसे होता है कि गाइडेंस जो भी कम्युनिकेट होना है वो गाइडेंस कम्युनिकेट यहाँ से होगा, ठीक है, लेकिन उस गाइडेंस के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द डेविल कार्ड। कट करिए, ठीक है। आपके आसपास बहुत ऐसे नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लोग आपको रोक रहे हैं, भटका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो आपको, आपकी फीमेल एंसेस्टर बार बार ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है एनर्जेटिकली, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर एनर्जीज एंड यू डिज़र्व ब्यूटीफुल थिंग्स। आपके फीमेल एंसेस्टर आपको बहुत, स्पेशली फीमेल एंसेस्टर, ठीक है, और पॉजिटिव एंसेस्टर्स भी आपको बहुत सारे खुशियों के साथ ब्लेस करना चाहते हैं। वो बेसिकली एंसेस्टर्स कभी नहीं चाहते कि उनकी जनरेशन का कोई दुख में रहे, क्यों चाहेंगे वो? लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारे पैटर्न्स, हमारी जैसी लाइफ होती है, हमारे जैसे पैटर्न्स होते हैं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम हमारे एंसेस्टर्स के पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो अपने बिल्कुल पापा जैसे दिखती है, जैसे लुक्स भी हमारे पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं, कुछ ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं, तो ये सब एंसेस्टर्स जो होता है वो डीएनए जो होता है, वो सारे ट्रेड्स, वो सारी चीज़ें, पैटर्न्स, इसलिए क्यों बोलते हैं कि ये जो पर्सन है वो अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करेगा। तो मुझे आप दिख रहे हो वो कहीं ना कहीं, या आपके फैमिली में पैटर्न रहा है, स्पेशली फीमेल्स का, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने किसी पे भी इजीली ट्रस्ट कर लिया है, उन लोगों ने उनका ट्रस्ट बिट्रे किया है, धोखा दिया है, बेसिकली उनकी एनर्जी की डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है। वो जो भी करना चाहते थे अपनी लाइफ में वो इन लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से कर नहीं पाए। आपके साथ भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ हो रही है, आप भी अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा बह रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि आप ये करो ताकि आपकी रियलिटी बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, इसलिए गाइडेंस आ रहा है, ओके। सो या दैट्स इट फॉर द रीडिंग, दैट्स इट फॉर द मैसेज कमिंग इन यू ब्यूटीफुल सोल्स व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग दिस। बहुत लंबी रीडिंग हो गई, मेरे को अभी थोड़ी थकावट हो रही है, ओके, बट या अगर आपसे रेजोनेट हुई, अगर आपने भी अभी तक आप रुके हो ये देखने के लिए, तो थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी देने के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू फीमेल एंसेस्टर, जो भी वो एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, ठीक है, जो आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें चाहती है। सो प्लीज़ थैंक दैट फीमेल एंसेस्टर। आपको नाम पता हो ना पता हो, लेकिन जो भी है ना, बहुत मदरली एनर्जी है, ठीक है, आपकी तरफ बहुत मदरली एनर्जी है। ऑफकोर्स आपकी फीमेल एंसेस्टर है तो
तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मदरली एनर्जी है आपकी तरफ उनकी, ठीक है। तो थैंक दैट एनर्जी ऑल्सो, थैंक यू स्पिरिट टीम, वो आप तक ये रीडिंग लेके आए, जब भी लेके आए, जब आपकी सिचुएशन के लिए ये रीडिंग ज़रूरी होगी तब आप तक ये आएगी। ट्रस्ट द डिवाइन, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने पहले के कुछ मिनट में आपका टाइम वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन मुझे वो आ रहा था तो मैं थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को मैं दबा नहीं सकती, ठीक है। वो चीज़ है, मेरे चेहरे पे भी दिख जाता है, एंड अगर मैं उस चीज़ को दबा देती और नहीं बोलती तो रीडिंग भी फिर मैं नहीं कर पाती आगे, ठीक है। तो जो भी है, आई प्रेफर लेटिंग इट आउट, ओके, इंस्टेड ऑफ पाइलिंग इट अप, ओके। सो बट या, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस एनर्जी गाइज, स्टेइंग ओवर हियर। थैंक ऑल द एनर्जीज यू बिलीव इन, पॉजिटिव एनर्जीज यू बिलीव इन, ठीक है। एंड आज ये रीडिंग अपलोड हो रही है, सो आज महाशिवरात्रि है, सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। महादेव भोलेनाथ की एनर्जी, माँ पार्वती की एनर्जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहे, ठीक है। आप हमेशा खुश रहो, आपका इनर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कभी मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। इतने आप स्ट्रॉन्ग बनो, इनर वर्क आपका इतना अच्छा हो, स्पिरिचुअली इतने अलाइंड हो जाओ कि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपको डायरेक्ट सारे मैसेजेस आ जाए, ओके। बट या, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव लव एनर्जी टू यू, हीलिंग एनर्जी टू यू, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वही मेरे ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स है, ओके। एंड प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स, ओके। सो टेक केयर यू गाइज एंड बाय बाय।